नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले एंटीना के बारे में। एंटीना क्या होता है इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एंटीना। तो एंटीना होता क्या हमारा? एन एंटीना इज अ ट्रांसड्यूसर डिवाइस। तो एंटीना क्या एक ट्रांसड्यूसर डिवाइस है, और ट्रांसड्यूसर हमारा क्या होता है, जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दैट कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और वाइस वर्सा। तो एंटीना हमारा क्या एक ट्रांसड्यूसर डिवाइस है जो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट करेगा, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, वाइस वर्सा का यही मतलब है। ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। किस पर्पज के लिए, किस उद्देश्य के लिए ऐसा करेगा? जो हमारा हम ट्रांसमिट कर रहे हैं रेडियो वेव्स को या फिर रिसीव कर रहे हैं सिग्नल्स को, उनके लिए। ठीक है। एंटीना आर एसेंशियल कंपोनेंट्स इन अ वेरियस कम्युनिकेशन सिस्टम। तो हमारे बहुत सारे कम्युनिकेशन सिस्टम में जो हमारा एंटीना है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एसेंशियल कंपोनेंट है, एक उपकरण है। वायरलेस डिवाइसेस में, रेडार सिस्टम्स में, ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम्स में एंटीना की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है। तो ये होगी डेफिनेशन। अब देखते हैं एंटीना हमारा दिखता है किस प्रकार से। ये एक प्रकार का एंटीना है, जरूरी नहीं कि सभी प्रकार के एंटीना ऐसे ही दिखे। ठीक है। भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे एंटीनाज होते हैं, सबकी जो शेप होती है, दिखने में होते हैं, वो सब अलग होते हैं, सबकी जो प्रॉपर्टीज एप्लीकेशंस होती हैं वो अलग होती है। तो बेसिकली ये वाला एंटीना मैंने इसलिए लिया है, ये सब ने आपने रिलेट किया होगा। आपके जो डिश लगी होती है, डिश टीवी लगा होता है, छतरी जो लगी होती है घरों के ऊपर, वो भी कुछ इसी प्रकार से दिखती है। ठीक है। तो ये कुछ साइज में बड़ा जो इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज होता है। तो ये हमारा क्या एंटीना की चित्र है, एंटीना का चित्र है, एंटीना की फोटो है। ठीक है। अब देखते हैं इसके कुछ की पॉइंट्स एंटीना के। ठीक है। सम की पॉइंट्स के बारे में जानते हैं, कुछ की पॉइंट्स के बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन। In transmission mode, an antenna converts electrical signal into electromagnetic waves and radiates into them into space. तो ट्रांसमिशन का क्या मतलब है? ट्रांसमिट कर रहे हैं हम कोई इन्फॉर्मेशन को, उसको भेज रहे हैं। तो ट्रांसमिशन मोड में एंटीना क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जिसकी हमें भेजना है, उसको क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट करता है, फिर उसको रेडिएट कर देता है, उसको भेज देता है स्पेस में, अंतरिक्ष में। ठीक है। इन रिसेप्शन मोड में क्या करता है, इन एंटीना कैप्चर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्रॉम द एनवायरमेंट। तो रिसेप्शन मोड में क्या एक दूसरा एंटीना लगा होगा, दूसरा एंटीना क्या करेगा, जो ऊपर से सैटेलाइट के थ्रू हमारा जो कहते हैं इंफॉर्मेशन वो भेजी जाएगी, तो उसको क्या करेगा, रिसीव करेगा। ठीक है। फ्रॉम द एनवायरमेंट मतलब जो हमारी भेजी गई है इन्फॉर्मेशन को एनवायरमेंट से कैच करेगा एंड कन्वर्ट देम इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, फिर उसको वापस से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। उस पर कुछ और आगे प्रोसेसिंग अगर करनी है तो उसके लिए। ठीक है। रेडिएशन पैटर्न की बात करें तो जो हमारा एंटीना होता है उसका रेडिएशन पैटर्न क्या होता है, कि जो हमारा सिग्नल को किस प्रकार से हमारा एनवायरनमेंट में भेजता है, छोड़ता है। ठीक है। रेडिएट करता है। द रेडिएशन पैटर्न ऑफ एन एंटीना डिस्क्राइब्स द डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जो रेडिएशन पैटर्न होता है हमारा एंटीना का, वो क्या डिस्क्राइब करता है, वो क्या बताता है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है। जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएशंस है, उसकी जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज है वो क्या रहेंगी, वो किस डायरेक्शन में हमारी जाएगी एंटीना के द्वारा। ठीक है। It indicates how the signal strength varies in different directions from the antenna। तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि जो हमारा कैसे किस प्रकार से जो हमारी सिग्नल की स्ट्रेंथ है, सिग्नल की ताकत है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है सिग्नल है, उसकी ताकत वेरी करेगी डिफरेंट डायरेक्शंस में एंटीना के द्वारा। ठीक है। रेडिएशन पैटर्न कैन ओमनी डायरेक्शनल। अब जो रेडिएशन पैटर्न होगा हमारा एंटीना का, वो क्या हो सकता है, ओमनी डायरेक्शनल हो सकता है। ओमनी डायरेक्शनल का मतलब है रेडिएटिंग इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको हर एक डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे, इक्वली बांटे, इक्वली भेजे। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं रियल लाइफ से। मान लीजिए आपके पास मूंगफली है, मूंगफली आपके सामने 5 बंदे खड़े हैं, तो आप सब 5 बंदों में इक्वली मूंगफलियों को बांटने, मान लीजिए आपके पास 5 ही मूंगफली हैं, तो पांचों में एक एक मूंगफली बांट देंगे, तो वो क्या हो गया, ओमनी डायरेक्शनल हो गया। आपने इक्वली सभी में मूंगफलियां बांट दी, तो उसी प्रकार से हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सभी डायरेक्शन में भेज दिया, तो उसको बोलेंगे हम ओमनी डायरेक्शनल। ठीक है। और बात करें डायरेक्शनल एंटीना की, तो डायरेक्शनल में क्या होगा, कंसंट्रेटिंग रेडिएशन इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो मान लीजिए आपको किसी, जो 5 बंदे हैं, 5 सामने खड़े हैं, उसमें किसी से आपको ज्यादा प्यार है, ज्यादा प्यार आपको बरसाना है उसके ऊपर, तो आप क्या करें, पांचों मूंगफलियां लेंगे और उसको हाथ में थमा देंगे जाके। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपने जो सारे सारा जो अपनी मूंगफलियां थी उसको दे दी, तो इसी प्रकार से उसमें क्या डायरेक्शन में क्या होगा, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी वो एक ही डायरेक्शन में चली जाएंगी सारी की सारी। ठीक है।
जो बाकी डायरेक्शन बच गई वहां पर उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करें एंटीना में, एंटीना आर डिजाइन टू ऑपरेट विद इन स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी रेंजेस। तो एंटीना को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है, इस प्रकार से बनाया गया है कि वो कुछ स्पेसिफिक, कुछ मुख्यतः फ्रीक्वेंसी रेंजेस में ही ऑपरेट कर सकती हैं, डिटरमाइंड बाय द एप्लीकेशन। अब वो डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि एप्लीकेशन किस एप्लीकेशन में यूज हो रहा है एंटीना का। डिफरेंट एंटीना टाइप्स आर ऑप्टिमाइज्ड फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स। तो भिन्न भिन्न प्रकार के एंटीनास को, अलग अलग प्रकार के एंटीना को ऑप्टिमाइज किया जाता है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स पर काम करने के लिए, ठीक है। सच एज हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, कुछ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, कुछ अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, कुछ माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट एंटीनास को बनाया जाता है, वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंटीना की बात करें तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एंटीना ईच विद यूनिक डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन। तो यहाँ पर बहुत प्रकार के हमारे एंटीनास होते हैं, सब अपने अपने यूनिक होते हैं, सबकी अपनी अपनी पहचान होती है, अलग अलग डिजाइन होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स गुण होते हैं, सबके अलग अलग गुण होते हैं, सबके अलग अलग एप्लीकेशंस में यूज होता है। सम कॉमन टाइप्स इंक्लूड, कुछ कॉमन टाइप्स की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायपोल एंटीना हमारा, मोनोपोल एंटीना, पैच एंटीना, यागी-उडा एंटीना, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना जिसको हम सैटेलाइट डिश एंटीना बोलते हैं जो हमारी घर की छतों पर लगा होता है, हेलिकल एंटीना, हॉर्न एंटीना, लो पीरियोडिक एंटीना। तो इतने सारे टाइप्स हैं एंटीना के, इनको हम फिर कभी पढ़ेंगे जब हम स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात करेंगे। फिलहाल ये आप यहाँ पे टाइप्स के नाम देख सकते हैं। तो इतने प्रकार के हमारे एंटीना होता है, सबका जो स्ट्रक्चर डिजाइन होता है वो अलग अलग होता है, सब अलग अलग एप्लीकेशन के लिए यूज होता है सबका, ठीक है। फिर बात करते हैं एंटीना गेन की। एंटीना गेन क्या होता है हमारा? एंटीना गेन रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एंटीना टू फोकस और concentrate इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन कंपेयर्ड टू एन आइसोट्रोपिक एंटीना, ठीक है। अ थ्योरेटिकल पॉइंट सोर्स दैट रेडिएट्स एनर्जी यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन। तो एंटीना गेन क्या होता है? एक एबिलिटी होती है, काबिलियत होती है एंटीना की फोकस करने की, कंसंट्रेट करने की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो ऊर्जा है, विद्युत चुंबकीय जो ऊर्जा है, उसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, एक स्पेसिफिक दिशा में उसको कंसंट्रेट करने की, कंपेयर करेंगे, उसकी तुलना करें आइसोट्रोपिक एंटीना से। तो आइसोट्रोपिक रेडिएटर हमारा क्या होता है? जो सारी डायरेक्शंस में एक समान हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भेजे, तो उसकी तुलना में जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है उसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अगर हम भेज रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीना गेन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर एंटीना गेन को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? एंटीना गेन इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन डेसिबल्स। तो उसकी यूनिट अगर बात करें तो एंटीना गेन को हम डेसिबल में मेजर करते हैं, एंड रिप्रेजेंट्स द रेशियो ऑफ द पावर रेडिएटेड इन पार्टिकुलर डायरेक्शन टू द पावर रेडिएटेड बाय आइसोट्रोपिक एंटीना। तो अगर एंटीना गेन को रिप्रेजेंट करना है तो वो क्या होगा? रेशियो होगा, किसका रेशियो होगा? पावर रेडिएटेड बाय पार्टिकुलर डायरेक्शन, एक डायरेक्शन, पार्टिकुलर डायरेक्शन में पावर जो रेडिएट की गई है उसका रेशियो होगा आइसोट्रोपिक की रेडिएटर की जो पावर रेडिएट की गई है उसके, ठीक है। तो उसके रेशियो को हम क्या बोलेंगे? एंटीना गेन बोलेंगे, उसको डेसिबल में मेजर करते हैं। अब बात करते हैं पोलराइजेशन की। पोलराइजेशन क्या होता है हमारा? तो एंटीना कैन हैव डिफरेंट पोलराइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज लीनियर पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन का मतलब क्या है कि जो एंटीना है वो अपनी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को उसको किस प्रकार से भेज रहा है, किस शेप में भेज रहा है? हॉरिजॉन्टली भेज रहा है, वर्टिकली भेज रहा है, सर्कुलरली भेज रहा है, एलिप्टिकली भेज रहा है। तो जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जा रही हैं उसकी जो शेप है ना, वो क्या हमारी पोलराइजेशन है कि उसको किस प्रकार से भेज रहा है? हॉरिजॉन्टली तरीके से भेज रहा है, वर्टिकल तरीके से भेज रहा है, सर्कुलर या फिर एलिप्टिकल तरीके से भेज रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं सर्कुलर पोलराइजेशन, एलिप्टिकल पोलराइजेशन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। The polarization of an antenna affects its interaction with the electromagnetic waves and determines its compatibility with other antennas in a communication system. अब जो हमारा पोलराइजेशन होगा किसी भी एंटीना का, वो क्या करेगा? मान लीजिए एक हमारा एंटीना है, वो क्या है? हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड है, कि वो हॉरिजॉन्टली जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उनके साथ इंटरेक्ट करेगा। और मान लीजिए सामने से आ गई हमारी वर्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो उनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, तो उसकी कंपैटिबिलिटी नहीं है, काबिलियत नहीं है उसके पास ये। तो वो क्या डिटरमाइन करता है एक एंटीना की पोलराइजेशन की उसकी कैपेबिलिटी को, कि वो अदर एंटीनास के साथ कैसे वर्क करेगा कम्युनिकेशन सिस्टम में। तो हमारे पास दो, मान लीजिए दो एंटीनास है हमारे पास, एक से हम भेज रहे हैं, एक से रिसीव कर रहे हैं। तो जिसने भेजा उसने हॉरिजॉन्टली भेजा और जिसने रिसीव किया उसने भी हॉरिजॉन्टली रिसीव किया, क्योंकि दोनों की दोनों जो हमारे एंटीनास है वो क्या है? हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड है। तो हॉरिजॉन्टली जो वेव्स है उसको वो भेजेंगे और अडेप्ट करेंगे, तो दोनों के दोनों कम्युनिकेशन सिस्टम फिट हो गए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अगर बात करें कि एक हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड है, एक वर्टिकली पोलराइज्ड है, ठीक है, तो दोनों का काम नहीं चलेगा कम्युनिकेशन सिस्टम में, वहां पे क्या आ जाएगा? मिसमैच हो जाएगा, इंटरफेरेंस आ जाएगा, गड़बड़ी हो जाएगी वहां पे, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? एंटीना के बारे में जानकारी थी, कंप्लीट जानकारी थी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर करते, आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।